हेलो गाइस, वेलकम टू लेक्चर 11। और इसमें हम लोग कुछ डीसी पांडे बुक के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। सम ऑफ देम, नॉट ऑल। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेट्स टेक दिस क्वेश्चन फर्स्ट। अ बीड ऑफ मास हाफ kg, you have been given mass of the bead as half kg, starts from rest, very important, rest से start कर रहा है A से, to move in a vertical plane along a smooth fixed quarter ring of radius 5 मीटर। इस रिंग के अलॉन्ग मूव करता है ये A से, यहाँ से रेस्ट की पोजीशन से। इस रिंग का रेडियस 5 मीटर है। अंडर द एक्शन ऑफ अ कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स 5 न्यूटन। अच्छा, फोर्स कांस्टेंट है। फोर्स कांस्टेंट है मतलब ये हमेशा हॉरिजॉन्टली ऐसे ही लग रही है, और मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। ठीक है। द स्पीड ऑफ द बीड एज इट रीचेज द पॉइंट बी इज, यहाँ पर आपको v बताना है क्या होगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। इट्स अ सिंपल एप्लीकेशन ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम बिटवीन a एंड b। तो क्या होता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय सूडो is equal to change in energy, that is kinetic plus potential। चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा पी प्लस डेल्टा के ई। ठीक है। नाउ वर्क डन सूडो आपका जीरो है, नॉन कंजर्वेटिव फ्रिक्शन है नहीं, जीरो हो गया। अब एक एक टर्म सारा कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले वर्क डन एक्सटर्नल। ठीक है, देखो इनिशियल पॉइंट ए है, फाइनल पॉइंट बी है। अगर आप इसको रेफरेंस ले लें, ठीक है, टेक दिस एज आई कैप, टेक दिस एज जे कैप, एंड ये आपका ओरिजिन ओ हो जाएगा। एफ को मैं लिख सकता हूं -5 आई कैप, राइट। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो फाइनल आपका क्या है, -5 आई कैप माइनस 0 आई कैप, तो इसको भी -5 आई कैप लिख लीजिए। ठीक है। तो डब्ल्यू डी एक्सटर्नल क्या हो जाएगा आपका, सिंपली एफ डॉट एस, हाउ मच इज दिस, 25। ठीक, ये आपका वर्क डन एक्सटर्नल आ गया। आप डेल्टा पी निकाल लो, इसको ही आप रेफरेंस ले लो, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। तो फाइनल इज 0 माइनस इनिशियल इज व्हाट, एम जी एच, एच इज 5। ठीक है। सिमिलरली डेल्टा के ई क्या होगा, के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल। के ई फाइनल आपका हाफ एम वी स्क्वायर है और इनिशियल 0 है। नौ अब ये इक्वेशन सिंपल बन गई। यहाँ पर वापस चले जाओ, तो इसमें 25 बराबर डेल्टा पी इज हाउ मच, माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 5 एंड प्लस डेल्टा के इज हाफ इंटू हाफ वी स्क्वायर, ये 10 है। ठीक है। तो यू कैन सी हियर कि ये 5 टाइम्स जाएगा, तो 5 इंटू 5 इज 25 प्लस 25 विल बी 50। तो 50 इंटू वी स्क्वायर इज 50 इंटू 4, तो v इज इक्वल टू 10 रूट 2। ठीक है। तो 14.14 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा आंसर। ठीक है, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द गिवन प्लॉट शोज वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी u of interaction between two particles with a distance of separation between them r। दो पार्टिकल्स के बीच की सेपरेशन r है, इनके बीच पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ हमें कुछ दिया हुआ है। फिर कई सारी चीज़ें पूछी हैं। तो ये तो हम लोगों को बेसिक पता ही है कि f की वैल्यू क्या होती है, माइनस डेल यू बाई डेल आर। ठीक है, या आप डी यू बाई डी आर लिखें अभी।
क्योंकि हमारा वेरिएबल सिर्फ r है, ठीक है। ऑल्सो इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है? इक्विलिब्रियम की कंडीशन हमें पता है कि, लेट मी राइट इट हियर, इक्विलिब्रियम के लिए हम लोग क्या डिफाइन करते हैं कि f की वैल्यू पहले तो 0 होनी चाहिए, मतलब माइनस डी यू बाई डी आर की वैल्यू 0 होनी चाहिए, जहाँ पे स्लोप 0 हो, स्लोप ऑफ u इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये तो इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट हुआ। स्टेबल तब होगा, स्टेबल कब होता है? जब इस टाइप का शेप बनता है, और अनस्टेबल कब होता है? जब इस टाइप का शेप बनता है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम के पॉइंट्स कौन कौन से हुए मेरे? सी हुआ और ई हुआ, ठीक है। तो ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। बी एंड डी आर इक्विलिब्रियम पॉइंट्स, बिल्कुल गलत है, बी और डी तो बिल्कुल ही नहीं है। सी इज अ पॉइंट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, अच्छा देखो सी इक्विलिब्रियम भी और ऐसा शेप बना हुआ है, तो दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू पार्टिकल्स इज अट्रैक्टिव बिटवीन सी एंड डी एंड रिपल्सिव बिटवीन डी एंड ई। सी एंड डी और डी और ई के बीच में क्या पहले अट्रैक्टिव है बाद में रिपल्सिव है, ये भी देख लेते हैं। देखो सी और ई के बीच में, बिटवीन सी एंड ई, डेल यू बाई डेल आर थ्रू आउट आपका स्लोप इज ग्रेटर देन 0। देखो यहाँ पर स्लोप पॉजिटिव है सी से ई तक में, ठीक है। तो अगर स्लोप पॉजिटिव है तो देयर फोर एफ इज लेस देन 0, क्योंकि एफ की वैल्यू माइनस डी यू बाई डी आर है। और अगर एफ लेस देन 0 है, इसका मतलब फोर्स आपका अट्रैक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, थ्रू आउट सेम होगा फोर्स सी और ई के बीच में। लास्ट ऑप्शन, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन पार्टिकल्स इज रिपल्सिव बिटवीन ई एंड एफ। अच्छा ई एंड एफ के बीच में देखो डी यू बाई डी आर क्या है आपका? लेस देन 0, तो देयर फोर फोर्स आपका ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, इसका मतलब रिपल्सिव है, ठीक है। तो ये जो करेक्ट स्टेटमेंट है आपका 2 एंड 4, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये बड़े लॉजिकल क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे और बहुत अच्छे थ्योरेटिकल बनते हैं इन पे। तो यू शुड हैव अ ग्रास्प ऑफ द फंडामेंटल्स, ठीक है। एक और ऐसा ही क्वेश्चन देखते हैं। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट t इक्वल टू 0 फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ग्राउंड विथ सर्टेन वेलोसिटी एट एन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। किसी हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पे हमने प्रोजेक्ट कर दिया इसे, थीटा पे, ठीक है। दिस इज u, लेट टेक इट एज u। द पावर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्लॉटेड अगेंस्ट टाइम। ग्रेविटेशन फोर्स क्या होगा पहले? mgh, ठीक है। अच्छा पावर क्या होता है? पावर होता है सिंपल एफ डॉट वी। तो किसी भी पॉइंट पे जब ये होगा अगेंस्ट टाइम, तो एट टाइम t, सबसे पहले v लिख लो, t, यहाँ पर ये vx है और ये vy है। vx तो आपका इनिशियल u cos थीटा ही होता है, vy इज इक्वल टू uy प्लस 80। तो ये कितना हो जाएगा? uy इज 0 माइनस जी टी, ठीक है। दिस इज, अच्छा ये मैं आई कैप इधर ले रहा हूँ और दिस इज जे कैप, ठीक है। इसलिए मैंने इसको माइनस जी लिखा है टी, तो दिस इज माइनस जी टी जे कैप, ठीक। और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा फिर? पावर की वैल्यू कैलकुलेट करो, तो पावर्स है फोर्स एम जी एच, किधर लग रहा है? माइनस जे कैप डॉट वेलोसिटी, वेलोसिटी इज यू कॉस थीटा आई कैप माइनस जी टी जे कैप, ठीक है। ये हो जाएगा, जे और जे वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा, आई वाला 0 हो जाएगा। तो दिस इज एम जी स्क्वायर एच टी, ठीक है। दिस इज योर पावर
और इसका ग्राफ सिंपली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी हो गया। ठीक है, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, तो आपका ये ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, अब आइडियली अगर आप देखोगे तो इसका ग्राफ ओरिजिन से पास होना चाहिए, इन्होंने ऐसा नहीं दिया है, पर नेक्स्ट अपना बेस्ट ऑप्शन यही है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लीनियर रिलेशन आ रहा है। ठीक है, आइडियली इट शुड गो लाइक दिस। ओ सॉरी, इसमें हमने यू आई ज़ीरो ले लिया, यू आई ज़ीरो नहीं है गाइज, दिस इज़ नॉट ज़ीरो, और इसीलिए वो शिफ्ट आएगा एक, वेरी सॉरी, दिस इज़ नॉट ज़ीरो, दिस इज़ यू साइन थीटा। सो ये आपका बन जाएगा यू साइन थीटा माइनस जी टी टाइम्स j cap, and same goes here, minus plus u sin theta minus gt times j cap। अब जब ये आएगा तो आपका वो शिफ्ट आ जाएगा इसमें, माइनस एम जी एच। सो पावर इज इक्वल टू, सिंपली टेक डॉट प्रोडक्ट, तो ये ज़ीरो हो जाएगा आई से और जे वाला रह जाएगा, तो इट विल बी माइनस एम जी एच यू साइन थीटा प्लस एम जी स्क्वायर एच टी। ठीक है, तो यू कैन सी इज, ये पावर का फॉर्मूला है P इज इक्वल टू ए प्लस बी टी टाइप्स, तो ये वाला ग्राफ हो जाएगा सी वाला। ठीक है, a block of mass m is attached to one end of a massless spring of spring constant k। ठीक है, a block of mass m is attached to one end of a massless spring of spring constant k। ठीक है, the other end of spring is fixed to a wall, a block can move on horizontal rough surface, the coefficient of friction between the block and the surface is mu, then the compression of the spring for which maximum extension of the spring becomes half the maximum compression। कितना कंप्रेस किया जाए उसे सच दैट कि उसका एक्सटेंशन उसका कंप्रेशन का हाफ हो जाए, then the compression of the spring for which maximum extension of the spring becomes half of maximum compression। सपोज करते हैं ये कंप्रेस स्ट्रेट थी, ये नेचुरल पोजीशन है और यहाँ से फर्दर जाता है कुछ आगे ब्लॉक। ठीक है, ये नेचुरल लेंथ की पोजीशन मान लेते हैं। ठीक है, सपोज करते हैं हम लोगों ने x कंप्रेस किया, ठीक, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है और नेचुरल लेंथ से आगे ये फ्रिक्शन के कारण अब जो है x/2 ही जाता है। ठीक है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू दिया है, तो बेसिकली इट्स अ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये आपकी इनिशियल स्टेट हो गई, ये फाइनल स्टेट हो गई, तो इनिशियल इज इक्वल टू ई फाइनल, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स एंड ऑल दोज थिंग्स, या आप सिंपली इसमें वर्क डन बाई वो भी आएगा। ठीक है, फ्रिक्शन, तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल ज़ीरो है, वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव इज इक्वल टू डेल्टा के ई प्लस डेल्टा पी। ठीक है, अब ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, x से लेके x/2, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, x प्लस x/2 इज इक्वल टू 3x/2। फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा, फ्रिक्शन लगेगा म्यू एम जी। अच्छा, ये डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ है, फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा म्यू एम जी, और ये लग रहा होगा पीछे की तरफ। तो अगर पीछे की तरफ लग रहा है तो वर्क डन बाई ये कितना हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, मतलब ये एनर्जी डेसिपेट कर रहा है। ठीक है, तो वर्क डन बाई दिस विल बी माइनस म्यू एम जी
3x/2 इज इक्वल टू डेल्टा के ई। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो होगी, इनिशियल भी ज़ीरो होगी, ये मैक्सिमम एक्सटेंशन है, ये मैक्सिमम कंप्रेशन है, प्लस अब ये लिख लेते हैं हाफ के x/2 का स्क्वायर माइनस हाफ के x का स्क्वायर। ठीक है, चाहे कंप्रेशन हो चाहे एक्सटेंशन, एनर्जी तो ऐसे ही लिखी जाएगी। ठीक है, नाउ यू सी, अब यहाँ से आ जाएगा माइनस म्यू एम जी 3x/2 इज इक्वल टू हाफ के x²/4 प्लस x²। तो ये कितना हो जाएगा, हाफ के 5x²/4। ठीक है, और ये माइनस है यहाँ, वेरी सॉरी, दिस इज नॉट x, दिस इज माइनस x, so this becomes half k, this will be minus 3/4x²। तो अब माइनस माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, व्हाट विल बी लेफ्ट, x की वैल्यू आ जाएगी म्यू एम जी 3/2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 3/4 इंटू के एक्स। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो x की वैल्यू हो जाएगी 4 म्यू एम जी बाई के। ठीक है, बेसिक क्वेश्चंस हैं, सिंपल एप्लीकेशन, यू शुड नो हाउ टू अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, बेसिक जो गलती आप कर सकते हैं वो वर्क डन बाय फ्रिक्शन लिखने में कर सकते हैं, प्लीज इंक्लूड डॉट प्रोडक्ट, तो साइन कन्वेंशन से साथ होगा, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अलग है, फोर्स की डायरेक्शन अलग है, तो डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। ठीक है, अ ब्लॉक ऑफ मास m स्लाइड्स अलोंग अ ट्रैक विथ अ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू, इसमें फ्रिक्शन म्यू दिया है। अ मैन पुल्स द ब्लॉक थ्रू अ रोप which makes an angle theta with the horizontal, the block moves with constant speed, ये constant speed v से चल रहा है, power delivered by man, मैन क्या फोर्स लगा रहा है, फोर्स अप्लाइड क्या है, t है, तो t को अगर हम ब्रेक कर दें तो इट विल बी t cos थीटा I cap, let's take this as I cap, take this as j cap plus t sin theta j cap, और वेलोसिटी क्या है, v I कैप, ये आगे ही चल रहा है v से, तो पावर क्या होगी, सिंपली f डॉट v होगी, f डॉट v। सो ये कितना हो जाएगा, 2 cos थीटा v हो जाएगा, इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है, फ्रिक्शन वगैरह उसका कोई मतलब नहीं है। फाइनली ये v से चल रहा है और फोर्स f अप्लाई हो रहा है, तो सिंपली f डॉट v लेना है आपको। ठीक है, इसमें कोई फ्रिक्शन वगैरह कोई सब खाली कंफ्यूज करने के लिए दिया है। द पोटेंशियल एनर्जी phi इन अ जूल ऑफ particle of mass 1 kg in xy plane obeys the law of phi is equal to 3x plus 4y. Here x y are in meters. If the particle is at rest at 6 meter, 8 meter, इनिशियली पोजीशन दिया है कि 6 और 8 पे है जिसके कोऑर्डिनेट्स, और वो टाइम t इक्वल टू 0 पे यहाँ पे रेस्ट पर है। फिर कह रहा है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ऑन पार्टिकल फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू द इंस्टेंट व्हेन इट क्रॉसेस द एक्स एक्सिस। कितना वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स हुआ था, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस टाइम्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इनिशियल पोजीशन की तो हमें पोटेंशियल एनर्जी पता है, दैट इज 3x प्लस 4y। फाई इनिशियल क्या हो जाएगा, 3x प्लस 4y एट द रेट 6,8। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 6 प्लस 4 इंटू 8, तो ये कितना हो गया, 6 3 ज़ा 18 प्लस 32 इज 50। ठीक है, 50 जूल। फाइनल हमें नहीं पता है कि जब वो एक्स एक्सिस क्रॉस कर रहा होगा तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। ठीक है,
तो इसके लिए आप सबसे पहले फोर्स निकाल लो। एफ एक्स क्या होगा, माइनस डेल डी फी बाई, यहाँ पर आपको दो हैं तो डेल यूज़ करना है, फाई बाई डेल एक्स। ये कितना हो जाएगा, -3 आई कैप। एफ वाई सिमिलरली क्या हो जाएगा, माइनस डेल फाई बाई डेल वाई। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, -4 जे कैप। ठीक, अच्छा, तो एक्सिलरेशन कितना होगा ये भी बता लो आप। ए 1 kg का है तो -3 आई कैप हो जाएगा, ए वाई की वैल्यू -4 जे कैप। अब आपका वाई कोऑर्डिनेट पहले 8 था, बाद में 0 है, तभी तो एक्स एक्सिस क्रॉस करेगा। ठीक है, तो सिंपल सी इक्वेशन लगा दो, S इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी का स्क्वायर। ठीक है, हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं इसमें। जस्ट सी, टाइम निकल जाएगा, एंड देन टाइम निकल जाएगा जब जिस मोमेंट पे ये, ठीक है इस तरह कर सकते हैं, एस वाई की वैल्यू क्या होगी, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो 0 था फाइनल, माइनस इनिशियल इज 8, यू आई टी 0 प्लस हाफ, व्हाट इज ए वाई, -4 टी का स्क्वायर। ठीक है, तो टी की वैल्यू आ जाती है यहाँ से 2, मतलब ये टी की वैल्यू 2 पे एक्स एक्सिस क्रॉस करेगा। तो उस समय हमें क्या निकालना होगा, टी इक्वल टू 2 पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, राइट, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, एस एक्स क्या हो जाएगा, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी का स्क्वायर, तो 0 प्लस हाफ इंटू ए एक्स इज वॉट, -3 इंटू टी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -6। तो फाइनल कोऑर्डिनेट थे आपके, इनिशियल कोऑर्डिनेट थे 6,8 और फाइनल कोऑर्डिनेट हैं आपके -6,0। ठीक है, -6,0। तो फाई फाइनल निकाल लो आप। अब फाई फाइनल इज इक्वल टू 3x प्लस 4y कितने पे, -6,0 पे, तो ये हो जाएगा -18 प्लस 0 इज इक्वल टू -18 जूल। तो वर्क डन बाई ये कितना हो जाएगा, इसको मैं इधर या लिख सकते हैं यहाँ पर भी, नॉट एन इशू, जस्ट पे अटेंशन। तो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, तो ये माइनस टाइम्स -18, सॉरी दिस इज नॉट जे कैप, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, सो दिस इज जूल। ठीक है, सो -18 माइनस ऑफ 50। ठीक है, तो ये कितना हो गया, -68, दिस इज 68 आपका आंसर नहीं आ रहा है, तो काइंडली इसमें कैलकुलेशन चेक करिए, कहीं गलती हो सकती है। ठीक है, टी की वैल्यू 2 आ रही है, एस एक्स की वैल्यू आ जाएगी 0 प्लस हाफ इंटू ए एक्स इज वॉट, -3, ए एक्स आपका -3 है, ऑल राइट, एंड टी स्क्वायर, टी इज 2, तो उस मोमेंट पे -6 आ जाता है मेरा कोऑर्डिनेट। फाई फाइनल की वैल्यू, दिस इज हाफ, दिस इज 4, सो दिस विल बी 2 इंटू -6, ऑल राइट, और इनिशियल ओके, ये डिस्प्लेसमेंट आई है, मिस्टेक यहाँ पर है आपकी, ये डिस्प्लेसमेंट -6 आई है। ठीक है, तो फाई फाइनल जो है, फाइनल कोऑर्डिनेट जो होंगे वो -6,0 नहीं होंगे, एस एक्स की वैल्यू होगी फाइनल कोऑर्डिनेट, फाइनल वाई कोऑर्डिनेट, लेट्स सी, फाइनल कोऑर्डिनेट आपका एक्स एक्सिस पे मान लो आप, व्हाट कैन यू से, एक्स मान लेते हैं। ठीक है, और x -6 होगा ये,
ठीक, तो x माइनस सिक्स बराबर जो माइनस सिक्स आया है, ठीक है, तो x की वैल्यू 0 आ गई, तो फाइनल कोऑर्डिनेट्स आएंगे आपके 0,0 मतलब ओरिजिन पर, ठीक है। गलती कहाँ थी, हम लोगों ने Sx को ही फाइनल कोऑर्डिनेट मान लिया था। Sx इज डिस्प्लेसमेंट मतलब फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट। तो फाइनल कोऑर्डिनेट अगर x है, इनिशियल कोऑर्डिनेट आपका 6 है, तो फाइनल माइनस इनिशियल इज -6 विच कम्स x इज 0। तो इसको आप 0,0 पे निकालो, तो ये आपका आ जाएगा 0 जूल, मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज 0, ठीक है। तो डेल्टा का आ जाएगा, अगेन ये 0 हो जाएगा, और आंसर बहुत ही आराम से 50 आ जाएगा, ठीक है, +50 इज द आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ पाई आर, मतलब इसका रेडियस आर है, लाइज इनसाइड ए स्मूथ सेमी सर्कुलर ट्यूब ए बी ऑफ रेडियस आर, इसका रेडियस आर दिया हुआ है हमें, ठीक है। एज्यूमिंग अ स्लाइट डिस्टर्बेंस टू स्टार्ट द चेन इन मोशन, द वेलोसिटी विथ विच इट विल एमर्ज फ्रॉम द एंड ऑफ बी, जब ये इसमें से निकल जाएगी तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। अगेन सिंपल एप्लीकेशन ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम, जब निकल जाएगी तो ये स्ट्रेट ऐसे होगी, कुछ इस तरह से निकल रही होगी, और मान लिया उस समय इसकी वेलोसिटी v होगी। तो बेसिकली आपको इसमें भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना है। यहाँ पर इसका सेंटर होगा, दिस इज πr/2 पे सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है। इनिशियली कितने पे होता है, 2r/π यहाँ पे कहीं होता है, सो दिस डिस्टेंस इज 2r/π। तो इसमें कहीं फ्रिक्शन वगैरह कुछ है नहीं, स्मूथ है, तो E इनिशियल इज इक्वल टू E फाइनल कर देना है, ठीक है। के ई इनिशियल प्लस पी इनिशियल बराबर के ई फाइनल प्लस पी फाइनल, ठीक है। दिस इज सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन। तो देख लो, एक को रेफरेंस मान लो, इसी को रेफरेंस ले लो, फाइनल वाली। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट, 0 प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mg, व्हाट इज h, अब यहां से लेना h, ठीक है। तो πr/2 प्लस 2r/π इज इक्वल टू के ई फाइनल इज हाफ mv² प्लस 0। तो यहां से आप सॉल्व कर सकते हैं, m से m कैंसिल हो जाएगा, 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो v² की वैल्यू हो जाएगी πr प्लस 4r/π, और v की वैल्यू इसका अंडर रूट हो जाएगा, टाइम्स जी भी है, ठीक। जी आर कॉमन ले लो, 1 प्लस 4/π कहाँ पर है, 4/, लेट्स लुक एट द ऑप्शंस, दिस इज πr, आई थिंक बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ से इन्होंने 2gr कॉमन ले लिया, तो आप 2r भी बाहर निकाल लो, 2r जब बाहर निकाल लोगे तो यहाँ पर बचेगा 2/π, और यहाँ पर बचेगा पाई 2/π, एंड यहाँ बचेगा π/2, ठीक है। तो ये इनका आंसर बी हो जाएगा। 2 ब्लॉक्स आर कनेक्टेड टू एन आइडियल स्प्रिंग ऑफ स्टिफनेस दिया है K 200, एट अ सर्टेन मोमेंट the 2 blocks are moving in opposite directions with speed 4 मीटर पर सेकेंड एंड 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 4 मीटर पर सेकेंड और 6 मीटर पर सेकेंड से चल रहे हैं, एंड द इंस्टेंटेनियस एलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग इज 10 सेंटीमीटर। ऑल राइट, 2 ब्लॉक्स आर कनेक्टेड टू एन, इतना स्प्रिंग से कनेक्टेड है, द 2 ब्लॉक्स आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। ये एक ब्लॉक है, ये दूसरा ब्लॉक है, ठीक है, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट दिया है कि इसकी वैल्यू 4 मीटर पर सेकेंड इधर जा रहा है, और ये 6 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है, ठीक है।
इस समय x की वैल्यू कितनी है इंस्टेंटेनियस 10 सेंटीमीटर। द रेट एट विच स्प्रिंग एनर्जी इज इंक्रीजिंग। देखो एनर्जी कंजर्वेशन आप सिंपल इसमें लगाओ, तो किसी भी मोमेंट पे अगर ये v1 है, ये v2 है और इसमें एक्सटेंशन x है, तो हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर प्लस हाफ kx स्क्वायर, दिस शुड बी इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, अब हमें मास दिया है कि नहीं देख लेते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, अब क्योंकि इनिशियली हमें मानना पड़ेगा कि कोई इसमें फ्रिक्शन वगैरह नहीं है, जब स्मूथ दिया है सारी चीज़ें, तो इसमें एक सेंटर ऑफ मास का भी हमें एक काम में लेना पड़ेगा कि m1v1 बराबर m2v2। ठीक है, ये भी इक्वेशन होगी सेंटर ऑफ मास से, जो हम लोगों ने अभी पढ़ा नहीं है, पर इसे आप ये भी लिख लीजिए, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है ये। ठीक, इसको डिफरेंशिएट कर दो दोनों साइड, तो ये हो जाएगा m1v1 dv1 बाई dt प्लस m2v2 dv2 बाई dt प्लस kx dx बाई dt। द रेट एट विच स्प्रिंग एनर्जी इज इंक्रीजिंग, तो आप सिंपल इसको d बाई डी टी ऑफ यही लिखो, स्प्रिंग एनर्जी प्लस d बाई डी टी हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें दिया हुआ है जब किसी पे डी वी वन बाई डी टी क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन होगा, और डी वी टू बाई डी टू क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन होगा। तो एम वन डी वन बाई डी टी क्या होगा, एफ एक्स होगा पहले वाले ब्लॉक पे, एफ वन वी वन प्लस इसको मैंने कंबाइन कर लिया इसको और इसको, तो मास इंटू एक्सेलरेशन इज व्हाट, फोर्स एफ वन वी वन। ठीक है, इस पे एफ इधर लग रहा होगा, इस पे एफ इधर लग रहा होगा, वेलोसिटी भी इधर है, तो सिंपल एफ टू वी टू प्लस डी बाई डी टी हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो डी बाई डी टी हाफ के एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस एफ वन वी वन माइनस एफ टू वी टू। ठीक है, तब एफ वन और एफ टू की वैल्यू बराबर होगी, इसकी रिलेशन की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, तो आप इसको रहने भी दे सकते हो। एफ वन एफ टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस व्हाट इज एफ के, व्हाट इज के, माइनस के एक्स, इसको बाहर ले लिया मैंने, और v1 प्लस v2 बचेगा, इज इक्वल टू माइनस हाउ मच इज k, हाउ मच इज k इज 200 इंटू x, व्हाट इज x आपका दिया हुआ है इस इंस्टेंट पे 10 सेंटीमीटर, तो 10 बाई 100, एंड व्हाट इज v1 एंड v2 4 एंड 6, 4 प्लस 6, तो ये आंसर हो जाएगा आपका 200। ठीक है, अच्छा एक चीज़ इसमें मिस्टेक ये है कि जब ये एक्सटेंशन में होगा तो फोर्स अंदर की तरफ लग रहा होगा। ठीक है, फोर्स आपका अंदर की तरफ लग रहा होगा, तो अगर इस पे फोर्स अंदर की तरफ एफ है, इस पे फोर्स अंदर की तरफ एफ है, तो यहाँ पर ये डॉट माइनस आ जाएगा, माइनस एफ वन, और यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, क्योंकि एफ डॉट वी करोगे तो आप उल्टा आएगा। ठीक है, तो दिस विल बी प्लस एफ वन वी वन प्लस एफ टू वी टू प्लस के एक्स प्लस 200 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये स्मॉल मिस्टेक थी, देखो फोर्स की डायरेक्शन इधर है, वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है, तो एफ डॉट वी जब आप करोगे एफ डॉट वी, तो इट विल कम आउट एज निगेटिव। ठीक है, या आप एफ को सिंपली माइनस के टाइम्स वेलोसिटी में लिखो। यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एम डी वन बाई डी टी एक फोर्स है, तो अगर आप किसी डायरेक्शन पॉजिटिव मानोगे तो आपको वेलोसिटी नेगेटिव मानना पड़ेगा, तो ओवरऑल आपको यहाँ पर एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो एफ की वैल्यू, सॉरी इसकी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग आ गई 200 जूल पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क डन बाय ऑल कंजर्वेटिव, हमारा वर्क डन बाय ऑल कंजर्वेटिव फोर्सेज इज इक्वल टू डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, हमें पता है ये चीज़, हम लोग लेक्चर में देखी थी, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्सेज इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, मतलब डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, सही हो गया। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज एक्सेप्ट कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, ये भी ठीक है, हम लोग वर्क डन का वो लिखते हैं, वर्क डन एक्सटर्नल प्लस वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन सूडो इज इक्वल टू डेल्टा ई, डेल्टा ई आपका चेंज इन मैकेनिकल होता है। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दिस इज बेसिक वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है, ये भी वर्क एनर्जी थ्योरम है, ये भी वर्क एनर्जी थ्योरम है। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल, ये गलत है, ठीक है। इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी अगर बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ रही है, देन वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेज मस्ट बी पॉजिटिव, उसका तो कोई कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय सूडो इज इक्वल टू डेल्टा के ई। अगर के ई आपका डेल्टा के ई पॉजिटिव है तो जरूरी नहीं है कि यही पॉजिटिव हो, ये नेगेटिव भी हो सकता है, बाकी चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेज मे बी पॉजिटिव, मे बी है, मे बी लगा है तो हो सकता है, तो दिस इज करेक्ट। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेज मे बी जीरो, अगेन ये भी हो सकता है, बिल्कुल लाजमी है। वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज मे बी जीरो, ये भी हो सकता है, अगर मे बी लगा है तो हो सकता है, राइट, क्योंकि ये ओवरऑल पॉजिटिव है। अगर अब ये ग्रेटर देन जीरो किसी की वजह से भी हो सकता है, सारे कॉम्बिनेशन इसको सेटिस्फाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ऊपर वाले में ये मल्टीपल चॉइस हैं, ए बी सी करेक्ट है, इसमें बी सी डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, एट टू पोजिशंस काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज इतना इतना दिया है आपको, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। ये पोजीशन 1 है, ये पोजीशन 2 है, यहाँ पर K1 की वैल्यू 10 है, U1 की वैल्यू -20 है, यहाँ पर K2 की वैल्यू 20 है, बेग योर पार्डन, K2 की वैल्यू 20 है और U2 की वैल्यू है -10, ठीक है। अब आपसे कई सारी चीज़ें पूछ रहे हैं, ये पहला पूछ रहे हैं वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेज, तो यू नो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेज इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, व्हाट इज डेल्टा यू इज -10 -20, ये कितना हो जाएगा 10, दिस माइनस एंड दिस माइनस बिकम्स प्लस एंड एक और माइनस है तो -10 जूल, ठीक है। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेज पॉजिटिव, दिस इज रॉन्ग, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेज नेगेटिव, नेगेटिव आया है, ये लेस देन जीरो। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज इज पॉजिटिव, अच्छा, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज क्या होता है, इज डेल्टा के ई, वो कितना हो जाएगा 20 -10 इज इक्वल टू 10 जूल, और ये हो गया ग्रेटर देन जीरो, ये भी सही है। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज इज नेगेटिव, ये रॉन्ग हो गया, ठीक है, सिंपल एप्लीकेशन। अब इस चीज़ में ये भी पूछ लेता कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज एक्सेप्ट कंजर्वेटिव, देन आप टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकालते हैं, दैट इज वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज एक्सेप्ट कंजर्वेटिव इज इक्वल टू डेल्टा ई, वो कितना होता 20 -10 -10 -20, ठीक है, ये जोड़ दो K1 + U1 और ये, तो ये हो जाएगा 10 -10, तो ये 20 हो जाएगा और ये ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आखिरी क्वेश्चन है, देखते हैं इसे, ये भी थ्योरेटिकली है। ब्लॉक ए हैज़ नो रिलेटिव मोशन विथ रिस्पेक्ट टू वेज, मतलब इसके रिस्पेक्ट में ये मूव नहीं कर रहा है, फिक्स है इस पे।
नो रिलेटिव मोशन, अंडरलाइन करिए इस चीज को, नो रिलेटिव मोशन विद रिस्पेक्ट टू वेज फिक्स टू द लेफ्ट एज शोन इन फिगर। अब मोशन 1 है इधर और ये मोशन 2 है लिफ्ट का। फिर कई सारी चीजें पूछ रहा है। वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन ब्लॉक ए इन मोशन 2 इज लेस देन इन मोशन 1। जब कुछ नहीं दिया है वर्क डन के बारे में तो हम लोग क्या एज्यूम करते हैं, इफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस is not given then we assume earth as frame of reference। ठीक है, तो हमारा ऑब्जर्वर यहीं पर है, ठीक है, अर्थ पे। अब बताओ, वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन ब्लॉक ए, वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन ब्लॉक ए ड्यूरिंग मोशन 2, मोशन 2 में ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो एस इसका ऊपर होगा और एम जी इसका नीचे लग रहा है, ठीक है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो जाएगा, एम जी माइनस एस, तो माइनस एम जी एस हो जाएगा। ऑन मोशन 2 इज लेस देन इन मोशन 1, मोशन 1 में कितना होगा, ये है मोशन 2 और मोशन 1 का बताओ कितना होगा, सॉरी दिस इज 1 एंड दिस इज 2। 1 में देखो डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू एम जी, तो ये कितना हो जाएगा, एम जी टाइम्स ज़ीरो, ज़ीरो हो जाएगा। नाउ साइन का खेल है इसमें, ज़ीरो इज ग्रेटर देन एम जी एस, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी एंड ब्लॉक ए इन मोशन 2 इज लेस देन इन मोशन 1। 2 में कह रहा है कम है, ऑब्वियसली 2 में कम है क्योंकि माइनस लगा हुआ है, इसमें नेगेटिव आ रहा है। वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन ऑन ब्लॉक ए इन बोथ द मोशंस विल बी पॉजिटिव। नॉर्मल रिएक्शन ये कैसे लग रहा होगा, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब नॉर्मल रिएक्शन का डॉट प्रोडक्ट लोगे इस डायरेक्शन में तो भी पॉजिटिव आएगा, इस डायरेक्शन में लोगे तो भी पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो एन डॉट, अगर इसको हम लोग S1 मान, S2 माने और इसको S1 माने, ये S2 है, यहाँ पर लिखो S1 इज इक्वल टू 0, N2 डॉट S2 आपका ग्रेटर देन 0 आएगा क्योंकि ये थीटा आपका एक्यूट है, थीटा 2, दिस इज थीटा 1 सिंस थीटा 2 इज लेस देन 90, और N2 डॉट S1 भी, सॉरी N है ये, नॉट N2 है। चाहे डिस्प्लेसमेंट इधर हो चाहे इधर हो, नॉर्मल रिएक्शन से डॉट प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट का पॉजिटिव आएगा क्योंकि थीटा जो है एक्यूट है आपका, सिंस थीटा 1 इज लेस देन 90। तो अगर ये भी 90 से कम है, ये भी 90 से कम है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट आपका ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, तो ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है वर्क डन बाई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इन मोशन 1 में बी पॉजिटिव, वर्क डन बाई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इन मोशन 1 में बी नेगेटिव। मोशन 1 में जब हम लोग मान लो इधर एक्सिलरेट कर रहे हों, नेक्स्ट पेज पे आके देखते हैं, ये कुछ सिचुएशन दी है। अब सपोज करो हम लोग इधर ए से एक्सिलरेट कर रहे हैं, ठीक है, तो वर्क डन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एम जी इस पे लग रहा है नीचे, ठीक। फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा, डिपेंड करता है स्लाइडिंग किधर होगी। अगर ए कम है आपका तो इसके स्लाइड करने की टेंडेंसी जो है, ये एम जी है, लेट सपोज दिस इज थीटा, तो दिस इज एम जी साइन थीटा। अब आपको पता है अगर आप इस ऑब्जर्वर को यहाँ बैठा दो, ठीक है, यहाँ पर बैठ के देखोगे तो एम ए का एक सूडो फोर्स लगेगा पीछे, थोड़ी देर के लिए आप ऑब्जर्वर यहाँ बैठा दो, वर्क नहीं निकालना उसके रिस्पेक्ट में, बस हमें फ्रिक्शन की डायरेक्शन के लिए मैं बोल रहा हूँ। दिस इज योर एम ए, तो एम ए कॉस थीटा इधर लग रहा होगा, दिस इज थीटा, so this is your theta, so this becomes 90 minus theta and this becomes theta, so this is ma cos theta,
और ये आपका एम ए साइन थीटा हो जाएगा। अब इफ एम जी साइन थीटा इज ग्रेटर देन एम ए कॉस थीटा, देन आपका फ्रिक्शन की डायरेक्शन जो होगी वो कुछ इस तरह से होगी कि एम जी साइन थीटा इधर लगेगा, एम ए कॉस थीटा इधर लगेगा और फ्रिक्शन भी इधर लग रहा होगा, ठीक है। और दूसरा केस होगा इफ एम जी साइन थीटा इज लेस देन एम ए कॉस थीटा, तब कुछ डायरेक्शन यूँ आएगी। हम लोग करके देख चुके हैं ऑलरेडी फ्रिक्शन वाले चैप्टर में कि अब एम ए कॉस थीटा अभी भी ऊपर लग रहा होगा, एम जी साइन थीटा नीचे लग रहा होगा और फ्रिक्शन की वैल्यू अब इधर लग रही होगी, ठीक है। लेट्स कॉल दिस एज 1 and 2। तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन दोनों केस में ए पे डिपेंड करेगी, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ एफ आर डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है। एंड देयरफॉर इसका वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है एंड निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, तो सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सो दैट्स इट। कुछ अच्छे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मुझे दिखे, मैंने डिस्कस कर लिए। थोड़े और क्वेश्चंस कवर कर लूंगा इनके, ठीक है। चलो फिर टिल देन बाय बाय, टेक केयर।